Hi, Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? Gemini, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Gemini. Gemini एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए अप टू 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स। जी हाँ जमुना, अगर आप 25 नवंबर से पहले अपनी रीडिंग्स बुक कराएंगे तो आपको 20% तक की छूट मिलेगी जमुना। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन है। मुझे हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए विद अप टू 20% ऑफ। फेस्टिव ऑफर चल रहा है। ओके जमुना, ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग। टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है। लेट्स चेक आपका नवंबर मंथ कैसा रहता है जमुना। ओके, लेट्स सी आपका नवंबर मंथ कैसा रहता है। यू गॉट द सैक्रम शुगर कार्ड जमुना। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। मैंने देखिए इसका गाइड बुक में मतलब भी देखा है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, जस्ट गुडनेस। यू नो व्हाट, अगर आप सिंगल जमुनाए हो तो आप लोग एक न्यू रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है। प्लस आई एम सीइंग दैट अ लॉट ऑफ प्लेजर इज कमिंग फॉर यू, मटेरियलिस्टिक प्लेजर, लव प्लेजर। आपका काफ़ी प्लेजर, खुशियाँ बहुत बढ़ने वाली है नवंबर मंथ में। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका अट्रैक्शन लेवल, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। एंड मुझे न्यू रोमांस, न्यू लव की ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है जमुना फॉर यू। अ ब्यूटीफुल कार्ड हैज़ कम अप फॉर यू, बहुत अच्छा कार्ड है। एंड देखिए, ये देखिए यहाँ पे ज्वेल्स हैं, तो कहीं ना कहीं ज्वेलरी, डायमंड्स या गोल्ड आप परचेज कर सकते हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। लेट्स चेक एनिमल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज आया है एनिमल डेक से। आपके लिए मैसेज आया है स्लॉथ का। दिस इज अनदर, ओ वाओ जमुना है नवंबर, क्या लग्जरी लग्जरी के कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। जितना मुझे दिख रहा है खुशियां बहुत बढ़ने वाली है आपका। मुझे ये दिख रहा है आपका स्लॉथ एकदम रिलैक्स रहता है, चिल करता है फॉरेस्ट में। तो मुझे दिख रहा है आप रिलैक्स रहोगे, इंजॉय करोगे लाइफ इन द मंथ ऑफ नवंबर। मुझे ये भी दिख रहा है आप काफ़ी ईजी गोइंग, ईजी ब्रीजी पर्सनालिटी बनने वाले हो। आपका होगा रिलैक्स, टेक इट इजी, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगी नवंबर में एंड ओवरऑल हैप्पीनेस रहेगी। बहुत प्लेफुल, पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है इन द कमिंग नवंबर मंथ। क्वाइट गुड कार्ड्स हैव कम अप फॉर यू जेमिनी। लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है। एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, general reading for Gemini in the month of November 2023. Let's cut the deck for you. ओके, आपके लिए कार्ड्स क्या क्या आए हैं। 2 ऑफ कॉइन्स, दिख नहीं रहा। ओके, अब दिख रहा है। शाह ऑफ कॉइन्स, वो हो, एंड सब्र। वाओ वाओ, गुड एनर्जीज। यू नो व्हाट, कहाँ से शुरुआत करें? चलो हम पहले इसी से शुरुआत करते हैं विद अ गुड नोट। सब्र, सब्र विद शुगर एंड स्लॉथ। जो चीज़ें मैंने यहाँ बोली एग्जैक्टली सेम एनर्जी इसमें आई है सब्र में। सब्र रिप्रेजेंट्स द टेम्परेंस कार्ड, द सैजिटेरियस कार्ड। तो कहीं ना कहीं जेमिनी, आई एम सीइंग दैट वही इमोशनल खुशियाँ बहुत आपकी लाइफ में आने वाली। रिलैक्स, चिल एकदम। मुझे दिख रहा है जेमिनी आपके लिए बिल्कुल चिल मंथ रहने वाला है। ओवरऑल मुझे दिख रहा है काफ़ी विशेस ट्रू होने वाली हैं, मैनिफेस्टेशन आपकी काफ़ी आने वाली हैं। एंड मुझे ये दिख रहा है बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, मेंटल बैलेंस आपका नवंबर मंथ में बढ़ने वाला है। ओवरऑल आप अपने काम से भी खुश रहोगे, अपने स्टडीज से भी खुश रहोगे, अपने आप से भी खुश रहोगे। सो देयर इज दिस टेम्परेंस कार्ड रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ बैलेंस, a lot of happiness coming for you, materialistic happiness, emotional happiness, mental happiness, हर तरीके की जो प्लेजर की मैंने बात की थी ना। नवंबर विल बी ऑल अबाउट स्पेंडिंग लाइफ ऑन विथ प्लेजर। ट्रिप्स पे, हॉलीडे पे, मुझे दिख रहा है स्पा करवाने जाओगे, हेयर कट, पैडिक्योर, मसाजेस करवाओगे एकदम। मुझे और ये भी दिख रहा है भाई, जो सिंगल जमुनाएं हैं आपकी लाइफ में न्यू लव तो आने वाला है, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। समवन जिसको आपने हमेशा से मैनिफेस्ट किया था वो दिख रहा है आते हुए। ओके, विद द 2 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है विद ये सब चीज़ों के बाद भी मुझे दिख रहा है डिसीजन मेकिंग करने में। कोई भी अगर आपको डिसीजन करना होगा उसमें आप थोड़ा मुझे दिख रहा है आप डिसीजन मेकिंग करने में आपकी जो वो है ना एबिलिटी, वो मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। सेकेंडली मुझे दिख रहा है आपके पैसे बहुत खर्च होने वाले नवंबर में, तो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एंड मुझे थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज भी होते हुए दिख रही है।
सर्दी खांसी जुकाम ऐसी टाइप की हेल्थ इश्यूज, तो उसके लिए भी आप प्लीज़ टेक केयर करिएगा। मौसम चेंज हो रहा है तो आप अपना ध्यान रखिएगा एंड ओवरऑल बैलेंस आप बना लोगे। मेरे हिसाब से टू ऑफ कॉइन्स का एलिमेंट कार्ड आया है, बट मुझे दिख रहा है आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना लोगे। ये भी मुझे दिख रहा है कि काम, अगर आप ऑफिस में जाके कॉर्पोरेट जॉब या ऑफिस वाली जॉब जो लोग करते हैं जिम्नाए, आप लोग का ओवरवर्क, ओ प्रेशर आपका काम का बढ़ेगा। काम का प्रेशर ज़रूर बढ़ेगा, बट आप खुद से प्रेशराइज्ड नहीं फील करोगे। आप समझ लो जैसे मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, आई एम लाइक राइट नाउ आई एम चिल, आई कैन मेक वीडियोस, बट कभी कभार कुछ दिन होते हैं जब मुझसे एक वीडियो भी नहीं बनता है। तो मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप काम के प्रेशर में एकदम दुखी या सैड हो जाओगे। नो, प्रेशर रहेगा, आप वो प्रेशर में काम भी कर लोगे और इंजॉय भी करोगे अपनी लाइफ में। ये दिख रहा है। सी पैसे आपके देखिए खर्च होते हुए दिख रहे हैं, बट पैसे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। वाओ, किंग ऑफ कॉइन्स इज अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। तो पैसे बढ़ रहे हैं। देखो बहुत लोग पूछते हैं, देखो जैसा पता हूँ क्या होता है, जैसे इंसान के पैसे बढ़ते हैं वैसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, वैसे शौक भी बढ़ने लग जाते हैं। इट इज क्वाइट ऑब्वियस। सो पीपल आस्क मी हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। मैंने कहा फिर कमा क्यों रहे हो आप लोग? ठीक है, सेविंग्स करो, सब करो, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल वो स्पेंड थ्रिफ्ट बन जाओ, बट रिलैक्स करो, एंजॉय भी करो लाइफ। और जमुना है, आपका नवंबर मंथ में गाइडेंस ही यही है कि इंजॉय करना है लाइफ को। किंग ऑफ कॉइन्स मुझे दिख रहा है कि आपके फादर्स के साथ, मुझे आपके फादर्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आपके फादर की कोई हेल्थ इशू चल रही है, नवंबर से उनकी हेल्थ मुझे बेटर होते हुए दिख रही है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि अगर आप कोई रिश्ते ढूंढ रहे हो जमुना आप अपने लिए, तो फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपसे एज में काफ़ी बड़ा होगा, वेल्दी होगा, वो आपको रिश्ता आपके साथ उनका रिश्ता जुड़ सकता है। एंड मुझे ये भी एक मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है विद द शार्प पॉइंट्स एंड सब्र, कि आपका जो बोलने का जो तरीका है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो काफ़ी रिलैक्स्ड रहने वाली है। आप किसी को भी हर्ट नहीं करोगे अपने वर्ड से। आप जो भी कुछ भी बोलोगे, आप अच्छा बोलोगे, स्वीट बोलोगे। एंड अगर कहीं कुछ नेगेटिव अगर आपको बोलने का होगा, तो आप वो बोलना अवॉइड करोगे। सो योर कम्युनिकेशन skills, your thoughts are all becoming positive from November onwards. या वेरी गुड कार्ड्स जमुना, बड़ी प्यारी एनर्जी है आपके लिए। प्लेजर एंड लेजर एंड मस्ती के कार्ड्स आए हैं आपके, तो मस्ती करो इन द मंथ ऑफ नवंबर। बड़ी रिलैक्सिंग चिल एनर्जी अब तक आई है जमुनाई की। ये सबसे आज तक की मुझे सबसे रिलैक्सिंग एनर्जी दिख रही है। सो दिस वाज योर जनरल रीडिंग। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. Hi Gemini and welcome to your love life reading. By the way, up to 20% off on personal readings, okay? Let's check Gemini आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो Gemini. Okay, let's check some general energies for your love life. Pregnancy, that's a beautiful card. Wow. Loyalty, okay. एंड कार्मिक पार्टनर, शायद आप एक कार्मिक उसमें हो सकते हो। एंड मुझे ट्विन फ्लेम रिकग्नाइजेशन भी दिख रहा है। देखो जो लोग बेबी का ट्राई कर रहे थे, जो कपल्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैरिड लोग भी देखते हैं टैरो वीडियोस बाय द वे गाइस। पहले मुझे लगता था ये रिलेशनशिप वाले ही देखते हैं, बट मैरिड लोग भी देखते हैं। दैट्स क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। तो जो मैरिड लोग बेबी का ट्राई कर रहे हैं, आप लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो। जो कपल्स हैं, बी अवेयर। लेट्स चेक एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Gemini in the month of November 2023. Okay, मुझे एनर्जी अभी तक तो काफी पॉजिटिव आ रही है। सो लेट्स सी current energy of your partner. 9 of swords, low. Intention of your partner, 10 of swords, low. Future action of your partner, Son of swords, your energy, Malika of swords, and future of this relationship, Sultan. ओके, थोड़ा ऐसे रख लेते हैं। हाँ चलो, यू आर स्ट्रांगली डीलिंग विथ एन एरीज, Gemini, Libra, Aquarius. Strong air sign energy. Gemini, Libra, Aquarius. Another Gemini as well. Oh my goodness. देखो एक तो मुझे एक एक मुझे ये एनर्जी आ रही है कि जो कपल्स बेबी का ट्राई कर रहे हैं और आप लोग का बहुत टाइम से आप लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हो,
आपका जो पार्टनर है, ये एक बहुत जनरल एनर्जी आ रही है, इट विल मे और मे नॉट रेजोनेट विद इट। जो आपका पार्टनर है वो काफ़ी स्ट्रेस में है, इट कैन बी अ वुमन, मैन, एनीवन। तो मुझे एक एनर्जी दिख रही है कि वो बेबी कंसीव आप लोग का नहीं हो पा रहे, आप शायद उतना स्ट्रेस में नहीं हो बट आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस में, ये एक एनर्जी आ रही है। एंड वन मोर थिंग, रीडिंग्स ये बहुत जनरल रीडिंग्स होती है, इट विल मे और मे नॉट रेजोनेट विद इट। तो इम्पोज नहीं करते हो फालतू कमेंट सेक्शन पे रॉन्ग रीडिंग राइट रीडिंग नहीं लिखते हैं, समझ में आया? एक स्पैमर है जो मेरे हर वीडियोस में कमेंट कर रही है, तो यू गाय एंड यू गर्ल, गेट अ जॉब, जॉब करो। मेरे वीडियोस पे कमेंट करके कुछ होगा नहीं, मिलेगा नहीं तुम्हें, समझ में आया? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग जमुना। ओह माय गॉड, हाँ। करंट एनर्जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दे आर इन लॉट ऑफ स्ट्रेस। करंट एनर्जी में पता मुझे ये दिख रहा है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और मुझे दिख रहा है जमुना ये आपने अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना के रखी हुई, अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो बाय चांस, इफ यू गाइज आर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आपके बारे में, और ये बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि फ्यूचर है कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू जेमिनाई। सो इफ यू गाइज आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जेमिनाई मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी, जितना जल्दी हो सके आप इनसे बात कर लो, अनब्लॉक कर दो, जो भी कर दो, इनसे बातचीत करो। सेकेंडली मुझे ये भी दिख रहा है इनकी पर्सनल लाइफ में भी मुझे काफ़ी इश्यूज दिख रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी स्ट्रेस में है। करंट एनर्जी इनकी बहुत नेगेटिव है, बहुत ओवर थिंक करते हैं आपके बारे में। दिस intention, this is quite complicated, I have to take out more cards, one second. Why this 10 of swords energy? मैं निकालती नहीं हूँ cards but अभी निकालने पड़ रहे हैं। 10 of swords, why this 10 of swords energy? मुझे ये ending तो नहीं दिख रही है इसलिए मैं दिखा, why this 10 of swords? One card, one card, one card. अब ऐसे jump नहीं होते। Okay, I'll take out one card. वाह, तालियां बजाओ। इशू क्या है बताओ, इशू क्या है? इसको कहाँ रखते हैं, इसको ऐसे रख, इसको यहाँ, इसको ना यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, यहाँ पे। यू नो व्हाट द इशू इज? इंटेंशन। ये इंटेंशन बताऊँ क्या है? ये जो पर्सन है ना कहीं मुझे ये दिख रहा है, see if you guys are like older people, like in your 30s, in your late 30s and all, ये पर्सन ना ऐसा पर्सन रह चुका है अपने पास्ट में। I'll tell you very honestly, ये पर्सन बहुत ही कैसनोवा रह चुका है, या बहुत ही फ्लोटेशियस नेचर के रह चुके हैं, इनके बहुत से गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स पास्ट में रह चुके हैं। अगर ऐसा केस है, लाइक करो और कमेंट करो अपनी स्टोरी अभी के अभी। Secondly, I'm seeing what their intention is right now, Gemini, is that इंटेंशन इनका बड़ा गजब इंटेंशन है। पता हूँ क्या है? ये चाहते हैं कि आप इनके साथ लॉयल रहो, आप इनके साथ फेथफुल रहो जमुनाए, आप इनके साथ पूरे 100% डेडिकेशन दो, बट ये आपको वो 1% भी नहीं देना चाहता है। एंड यू नो व्हाट द रीजन इज? क्योंकि ये है सरफिरे आशिक। इन्हें मस्ती करना, इन्हें मजाक करना, इन्हें लोगों के साथ फ्लर्ट करना, घूमना फिरना, इन्हें अपनी फ्रीडम पसंद है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इनसे कोई मैरिज का कमिटमेंट या कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड इसी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, इस बिकॉज दे आर कमिटमेंट फोबिक, इस वजह से भी ये स्ट्रेस में है। देखो, अगर मैं जो ये चीज़ बोल रही हूँ जेमिनी, इफ इट्स रेजोनेटिंग विद यू, आई वुड सजेस्ट यू दैट यू शुड लीव दिस पर्सन एज सून एज पॉसिबल। ये पर्सन ना बहुत टॉक्सिक है, ये पर्सन आपके ऊपर बहुत इमोशनली डिपेंडेंट है, बट दिस पर्सन विल नॉट गिव यू कमिटमेंट। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में नहीं रहना चाहते। ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, ये कोई अफेयर भी हो सकता है। See, the overall, I would say, Gemini, that this person wants you कि आप फुल्ली फोकस्ड, डेडिकेटेड, प्यार करो, इन्हें इमोशंस दिखाओ, इन्हें एनर्जी दिखाओ, इन्हें केयर दिखाओ, बट ये 1% भी नहीं देना चाहते हैं। ये 1% भी नहीं करना चाहते जमुना आपके लिए। दिस इज देयर एनर्जी एंड फ्यूचर इंटेंशन इज लाइक, मेरे हिसाब से ये पर्सन बहुत अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी इनकी रखते हैं। विक्टिम मेंटालिटी का मतलब ये होता है जमुना कि ये कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये अपने आप को एकदम गरीब, एकदम बेचारा, लाचार व्यक्ति अपने आप को घोषित कर देते हैं, बट ये है एक नंबर के शातिर जमुना, बाय द वे। देखो, ये पर्सन, अगर आप सोचो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देने वाला है, मुझे इस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है जमुना। फ्यूचर एक्शन, अरे भाई मैंने बोला ना, ये प्लेयर है, प्लेयर आदमी, प्लेयर औरत है। दे लाइक देयर इंडिपेंडेंस, बट दे आर सो इमोशनली इन्वेस्टेड इन यू, they don't want to lose you, Gemini, as well as they want to flirt with other people as well.
समझ रहे हो, ये दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं जमुना। फ्यूचर एक्शन मेरे हिसाब से अगर आप इस पर्सन पे अंधा ट्रस्ट कर रहे हो आपको, और मैं आपकी एनर्जी में भी आऊंगी, तो मेरे हिसाब से फ्यूचर एक्शन, आई एम नॉट सीइंग दैट दे आर गिविंग यू कमिटमेंट। फ्यूचर एक्शन में ये आपके साथ और फिजिकली क्लोज आने की कोशिश करेंगे, फ्लर्ट करेंगे, आप लोग घूमोगे फिरोगे, बट ये कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं क्योंकि इनकी एनर्जी में ही नहीं है। बहुत ही कमिटेड फोबिक इंसान है। प्लस यू आर, एंड आपकी एनर्जी में आती हूँ मैं, Gemini, you guys are very smart people, not in a bad sense, I'm saying it in a very good sense. आपका ना Gemini मुझे दिख रहा है आपका हो गया है, आपका हो गया है, आपका हो गया है कि ये क्या नाटक है, what is going on। आपका ऐसा है कि यार अब बहुत हुआ, अब ना मेरा क्वीन ऑफ सोर्ड्स रूप आया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज अ, यू नो व्हाट आई फील दैट आई एम अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स पर्सनली बिकॉज आई गेट रेजोनेटेड विद दिस कार्ड सो मच। एंड जेमिनी, यू हैव बिकम दिस फियर्स पर्सन, योर एनर्जी इज दैट। अब आप, मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान से प्यार नहीं करते हो। अब आपको है कि भाई अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ गई है। बात ये आ गई है कि भाई कितना मैं बेवकूफ बनूं तुम्हारे पीछे, तुम कर क्या रहे हो मेरे आगे। एंड दैट इज द रीजन मैंने बोला ना कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपने रखा हुआ है, आपने ने ब्लॉक किया हुआ है। And this person has manipulated you, has played on your feelings, have given you manipulate। अब आप उस जोन में नहीं हो, अब आप स्मार्ट बन गए हो जेमिनी। यू नो जेमिनी कि यू डिजर्व समवन मच 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 बेटर, एंड मेरे हिसाब से आप वही एक्शन ले रहे हो। एंड आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग दैट इफ यू, जो मैं बोल रही हूँ कम्युनिकेट करने का, आप कम्युनिकेट करो, बट बेग नहीं करना है। इस पर्सन से बोलना है कि देखो तमीज से रहना रहो, वरना मुझे जाने दो, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई बहुत अच्छा पर्सन मिल जाएगा। बिकॉज दिस पर्सन इज सच अ रोलर कोस्टर। ये आपको भी नहीं जाने देना चाहते हैं और ये दूसरों के साथ भी फ्लर्ट करना चाहते हैं। आई फील जेमिनी, यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ, यू आर ऑन अ राइट पाथ, यू नो वट यू हैव टू डू। और मैं बोलूँगी दिमाग लगाओ, लॉजिकल थिंकिंग लगाओ अपनी, अभी अपनी लव लाइफ में। इमोशंस के बलबूते पे मत चलो क्योंकि आप इमोशंस के बलबूते पे चल चुके हो एंड यू नीड दैट फियर्स एंड फायरी एटीट्यूड। फ्यूचर, अब मैं क्या बोलूँ फ्यूचर का। फ्यूचर में मुझे और लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है आप दोनों के बीच में, ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। फ्यूचर में देखो जमुना, मुझे, मैंने आपकी जनरल रीडिंग में भी यही बोला था दैट इफ यूर अ फीमेल वाचिंग दिस वीडियो तो आपकी नवंबर में कोई न्यू लव आने वाला है, नंबर वन। या अगर आप मैन भी हो तो न्यू लव आने वाला है। सेकेंडली आई एम सीइंग दैट जमुना, यू नो, आपको आपका आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गया। मुझे ये भी दिख रहा है जमुना दैट योर इंट्यूशन लेवल इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। यू ऑलरेडी नो जमुना दैट यू कैन गेट एनीवन, लाइक वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसमें मुझे, मतलब अब आप ये मत सोचना कि मैं आपके बारे में ये कह रही हूँ कि आप प्राउड हो, नो। यू हैव दिस फेथ, यू हैव दिस अटमोस्ट कॉन्फिडेंस जेमिनी दैट यू कैन गेट एनीवन इन योर लाइफ। यू आर लाइक, मैं अगर किसी से भी बात करूंगा या बात करूंगी, मेरे अंदर पूरा पोटेंशियल है कि कोई मुझे मना नहीं कर सकता है। आई कैन मैनिफेस्ट एनीवन इन माई लाइफ। और मुझे आने वाले टाइम पे ये दिख रहा है कि आप अपनी वैल्यू रियलाइज कर चुके हो, अब अपनी वैल्यू और रियलाइज करोगे। एंड विद दिस पर्सन आई वुड सजेस्ट यू, मुझे आने वाले टाइम में आप लोग के बीच में ये फिजिकल इंटीमेसी बहुत बढ़ते हुए दिख रही है एंड दैट इज द रीजन प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है बाय नवंबर एंड आप लोग फिजिकली काफी क्लोज आओगे। सो प्लीज काइंडली बी केयरफुल इफ यू गाइज आर अनमैरिड कपल्स एंड ऑल दैट। फिजिकली क्लोज आओगे बट मुझे दिख रहा है कहीं इमोशंस नहीं होंगे इनके साथ। आप भले ही फिजिकली क्लोज आ जाओगे बट आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ इमोशंस हैपनिंग। एंड आई एम सेइंग दैट फ्यूचर में आप अपने लिए स्टैंड लोगे। अब ये स्टैंड क्या होगा, आप लोग का कमिटमेंट होगा, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है। दिस पर्सन विल नॉट गिव यू कमिटमेंट। मुझे दिख रहा है कि आप अपनी रिस्पेक्ट लोगे और मूव ऑन करोगे फ्यूचर में। बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूं, आपको मेरे हिसाब से तो जो फिजिकल इंटीमेसी भी होगी वो आप दोनों, वो बस कैजुअल होगा। मुझे कोई इमोशंस होते हुए नहीं दिख रहे इन दैट इंटीमेसी। सो आई वुड से जमुना दैट यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ। इफ इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आप कॉन्टैक्ट करके क्लियर आउट कर लो चीज़ों को। ये पर्सन जो है ना, इनका जो पैटर्न है ये सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। और एल्स अगर कोई भी इशू हुआ, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। इफ यू लाइक माई रीडिंग, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।